हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तैयारी। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का अध्ययन करेंगे। इन एमसीक्यूज के माध्यम से हम लोग गुप्त साम्राज्य को अच्छा से रिवाइज कर लेंगे। तो दोस्तों, इसे प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है श्रीगुप्त। इन्होंने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हम लोग गुप्त वंश के शासकों के क्रम को देख लेते हैं। तो पहला शासक था श्रीगुप्त। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच। घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, 319 से 320 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इनके इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की? तो सही उत्तर है हरिसेन। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो सही उत्तर है विष्णु का। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त। यहाँ हम लोग समुद्रगुप्त की उपाधियों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इन्होंने विक्रमांक की उपाधि, अश्वमेधकर्ता, परम भागवत, कविराज और भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन तो उन्हें बाद में उपाधि दी गई। तो इन्होंने ये सारी उपाधियां धारण की थी, कविराज की, विक्रमांक की, अश्वमेधकर्ता की और परम भागवत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो सही उत्तर है चांदी के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की प्रसिद्ध उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली को क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था।
जिसमें कालिदास सर्वप्रथम आते थे। नेक्स्ट है महाकवि कालिदास किसके दरबार के प्रमुख रत्न थे? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे वो कौन कौन थे? कालिदास, धन्वंतरी, शंकु, शपनक, अमर सिंह, बेताल भट्ट, वाराह मिहिर, वररुचि और घटकरपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या के प्रमुख केंद्र कौन से नगर थे? तो सही उत्तर है पाटलिपुत्र और उज्जैनी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ग्रंथ अमरकोश के रचयिता अमर सिंह किसके दरबारी थे? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अमर सिंह नवरत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है कुमारगुप्त ने। यहाँ धर्मपाल दिया हुआ ऑप्शन में, तो धर्मपाल ने 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की, एक औदंतपुरी विश्वविद्यालय और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो सही उत्तर है स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही उत्तर है विष्णुगुप्त। तो भानुगुप्त, यहाँ ऑप्शंस में हम देखते हैं भानुगुप्त, ये कौन थे? तो इनका एक एरन अभिलेख मिला है जो 510 ईस्वी में ईस्वी का है, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का वर्णन है। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो सही उत्तर है देश। हम यहाँ इनके प्रादेशिक इकाइयों का एक क्रम देख लेते हैं घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी इकाई देश, इससे छोटी इकाई भुक्ति, उससे छोटी विषय, इससे छोटी पेट और सबसे छोटी ग्राम। देश के प्रधान को गोपना कहा जाता था। भुक्ति के प्रधान को उपरीक कहा जाता था। विषय के प्रधान को विषयपति कहा जाता था और ग्राम का जो प्रधान होता था वो ग्रामिक कहलाता था और अन्य सदस्यों को महत्तर कहते थे। नेक्स्ट है देश के शासक को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है गोपना। उपरीक किसे कहा जाता था? भुक्ति के शासक को, विषयपति विषय के शासक को और ग्रामिक ग्राम का जो प्रधान होता था। नेक्स्ट है भुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? तो हम लोगों ने देखा कि भुक्ति के शासक को उपरीक कहा जाता था। नेक्स्ट है जिला स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है विषय कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो सही उत्तर है ग्राम। नेक्स्ट है पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है चाट एवं भाट। इसके अधिकारियों को दंड पाशिक कहा जाता था, जो अधिकारी होते थे।
नेक्स्ट है गुप्त काल में सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता था? तो सही उत्तर है रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक किस धातु की मुद्राएं जारी की? तो सोना का, मतलब स्वर्ण मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में क्या कहा गया है? तो सही उत्तर है दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है रुपये का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? तो सही उत्तर है याज्ञवल्क्य की स्मृति में। और ओशनम स्मृति में कायस्थों का वर्णन एक जाति के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है पेरन अभिलेख, जो भानुगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त सम्राटों का राज चिन्ह क्या था? सही उत्तर है गरुड़। इनका राज धर्म जो था वैष्णव धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में है। यह ईंटों से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किस धर्म की महायान शाखा से संबंधित है? सही उत्तर है बौद्ध धर्म। तो यहाँ महायान शाखा के बारे में हम लोग देखते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, एक हीनयान, दूसरा महायान। नेक्स्ट है अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है? तो अजंता की कुल कितनी गुफाएं थी? 29 गुफाएं थी। तो इन 29 गुफाओं में अभी 6 ही शेष है। इसमें से गुफा संख्या 16 और 17 ये दोनों गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त 16 में किसके बारे में कहा गया? मरणासुन राजकुमारी का वर्णन इसी में है। और गुफा संख्या 17 इसमें बुद्ध की विभिन्न अवस्थाओं को चित्र के रूप में दिखाया गया है। इसे चित्रशाला कहा जाता है। जैसे इनका जन्म हो गया, जन्म, महाविनिष्क्रमण, इस तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है विष्णु शर्मा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कालिदास जो कि गुप्त काल के थे, तो इन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम आदि। विशाख दत्त, इन्होंने देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस की रचना की। शूद्रक, इन्होंने मृक्षकटिकम की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना किसने की? तो सही उत्तर है आर्यभट्ट ने। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है, तो वह है सूर्य सिद्धांत। वारामिहिर की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो इन्होंने लघु जातक, बृहत संहिता लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो सही उत्तर है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है वारामिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? सही उत्तर है संस्कृत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो सही उत्तर है गुप्त काल में। नेक्स्ट है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सही उत्तर है गुप्त काल को। नेक्स्ट है, शूद्रक द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी अमर कीर्ति है? सही उत्तर है कालिदास। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वारामिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या थे? सही उत्तर है नवरत्न थे। नेक्स्ट है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है विशाखदत्त। इन्होंने मुद्रा राक्षस की भी रचना की है। भद्रबाहु इन्होंने कल्पसूत्र की रचना की है। श्रेणियों के प्रधान को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है ज्येष्ठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो क्षेत्र। तो गुप्त काल में भूमि को उसकी उपयोगिता के आधार पर 5 भागों में बांटा गया था। खेती योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। जहां लोग घर बनाते थे उसे वास्तु कहा जाता था। जिस भूमि में जंगल होता था उसे औपड़हत कहा जाता था। जो बंजर भूमि होता था उसे सील कहा जाता था। और जिस भूमि पर पशुओं के चारा के लिए घास होते थे उसे चारागाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर सील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तायुर्वेद पशु चिकित्सा पर ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है पलकानो। धन्वंतरी एक चिकित्सक थे गुप्त काल के। तो दोस्तों, यहाँ हमने गुप्त काल से संबंधित 50 MCQs को देखा और इसके माध्यम से इसको गुप्त काल को अच्छा से रिवाइज कर लिया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह इसका लाभ ले सके। धन्यवाद दोस्तों।